माई सेल्फ मोहित यादव और आज अपन देखने जा रहे हैं लास्ट पार्ट किसका, कपलिंग कांस्टेंट का लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। कपलिंग कांस्टेंट में बस ये पार्ट और देख लो, उसके बाद कपलिंग कांस्टेंट तुम्हारा खत्म और तुम्हारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लग जाएंगे एनएमआर के, ठीक है ना। एनएमआर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाओगे फिर तुम। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर मैंने बताया क्या क्या है। देखो मैंने तुम्हें पहले ही सिखा दिया है, जे में 2J क्या होती है, जेमिनल कपलिंग बोलते हैं, 3J विसिनल कपलिंग और लॉन्ग रेंज कपलिंग कौन कौन सी होती है, 4J और 5J कौन सी होती है, लॉन्ग रेंज कपलिंग होती है, ठीक है भाई। ये बात सबको क्लियर है। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे जैसे तुम देखो 2G के अंदर 2J जो कपलिंग हो रही है उसके अंदर देखो मैंने वैल्यू कितनी लिखी है, 10 to 16 हर्ट्ज। याद रखना देखो 2J कपलिंग का मतलब समझ रहे हो ना, 2 किसके लिए लिख रहे हैं, देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। एक बॉन्ड दो बॉन्ड के थ्रू अगर इंटरेक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का तो क्या लिखेंगे, 2J, ठीक है ना। तो इस 2J की वैल्यू कितनी आ गई, अगर ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, ठीक है ना। अब देखो सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वैल्यू याद रखना 10 to 16 हर्ट्ज आती है। कितनी आती है, 10 to 16 हर्ट्ज, ठीक है। क्लियर हुई। देखो बात 2J। अब ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं अनसैचुरेटेड के अंदर। अब देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। 1 2 मतलब 2J कपलिंग हो रही है। और देखो डबल बॉन्डेड सिस्टम मतलब कैसा सिस्टम है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है भाई। अब अनसैचुरेटेड सिस्टम है तो याद रखना हमेशा अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर J वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और कितनी आती है, 0 से 3 हर्ट्ज के बीच में आती है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें है ना ये वैल्यू दे देता है एग्जाम में और J की वैल्यू दे देता है, तुम्हें करता क्या क्वेश्चन में दे देता है, स्पेक्ट्रल डाटा दे देता है और उससे तुम्हें पता करना होता है सारी चीजें कि स्ट्रक्चर कैसा हुआ कंपाउंड का, ठीक है ना, स्पेक्ट्रल डाटा से। अब देखो ये दोनों चीज क्लियर हुई कि अगर सैचुरेटेड है तो 10 to 16 हर्ट्ज आएगी, अनसैचुरेटेड है 0 से 3 हर्ट्ज आएगी, ठीक है। अब ऐसे देखो 2J, अगर मैं 3J की बात करूं, विसिनल कपलिंग की बात करूं तो क्या कहूंगा, सैचुरेटेड के अंदर कितनी आती है, 6 to 8 हर्ट्ज। कितनी आती है, 6 to 8 हर्ट्ज। याद रखना देखो किस किस में, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में कपलिंग हो रही है। देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, क्या बोलूंगा, 3J कपलिंग। समझ रहे हो 3 क्यों लिखा है, 3J कपलिंग विसिनल कपलिंग, पता लगा। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन देख रहा हूं, कितना भाई, 6 to 8 हर्ट्ज, ठीक है। J वैल्यू है इसकी। अनसैचुरेटेड के अंदर दो केस हो सकते हैं इसमें, ट्रांस या सिस। ट्रांस जब भी होगा तो याद रखना हाईएस्ट वैल्यू कितनी, 14 to 18 हर्ट्ज वैल्यू आती है ट्रांस के केस में। देखो दोनों हाइड्रोजन ट्रांस पोजीशन पे हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो 3J, ठीक है ना। A और B, तो इसकी वैल्यू याद रखना 14 to 18 हर्ट्ज आती है, ठीक है, किसकी, ट्रांस के केस में। और सिस के केस में ध्यान दो, सिस के केस में वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू ट्रांस। तो तुमसे अगर J वैल्यू देख के पूछ ले सिस है ट्रांस है और दोनों ऐसी वैल्यू दिखे तो याद रखना ट्रांस की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 6 की 8 to 11 हर्ट्ज वैल्यू आती है। कौन सा हाइड्रोजन, ये वाला सिस में है दोनों, 1 2 3, तो 3J कपलिंग। ये दोनों क्लियर होगी, जेमिनल विसिनल 2J 3J वाले बाबा। अब आ जाओ 4J और 5J वाले बाबा पे, जो कि क्या है, लॉन्ग रेंज कपलिंग है। अरे समझ रहे हो, लॉन्ग रेंज कपलिंग। अब लॉन्ग रेंज की बात करते हैं, 4J पर ध्यान देना भाई, क्या कह रहा हूं अच्छे से ध्यान दो। ये क्या, बेंजीन से एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहां पे, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन देखो, ध्यान दो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, 4J लिख सकता हूं, 4J कपलिंग की बात। अब 4J की वैल्यू याद रखना कितनी आती है, 1 to 3 हर्ट्ज आती है, 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में आती है भाई, कितनी, 1 to 3 हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। ऐसे ही 5J की जब मैं बात करूंगा तब क्या कहूंगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड के थ्रू दोनों हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन है तो 5J कपलिंग बोलूंगा। वैल्यू 0 से 1 हर्ट्ज आई, याद रखना, ऐसे तुम्हें पता करना है। अब देखो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, देखो ये क्या है भाई, मेटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, उसकी वैल्यू, ये किस पे है, देखो पैरा पे, देखो ये मेटा पोजीशन पे है ना, मेटा पोजीशन पे हाइड्रोजन, ये किस पे, पैरा पोजीशन पे। तो याद रखना तुमसे अगर ऐसे पूछे मेटा पैरा हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन, तो ये वैल्यू याद रखनी है। इससे तुम्हें पूरे से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि भाई तुम 2J से जा रहे हो 3J पर, 3J से जा रहे हो 4J पर, 4J से जा रहे हो 5J पर।
जनरली क्या हो रहा है, तुम्हारी क्या जे वैल्यू क्या हो रही है, इधर से इधर जा रहे हो तो जे वैल्यू क्या होती है, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा, ऊपर ऊपर दिख रहा हो या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं भाई, एक बार बस अच्छे से समझ लो कि जे वैल्यू क्या होती है, नीचे लिख दो, टेंशन ना लो। जे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो समझो क्या समझा है, सबसे ज्यादा 2J की वैल्यू 10 to 16 हर्ट्ज, फिर किसकी 3J की, फिर और कम किसकी हो गई 4J की, और कम किसकी हो गई 5J की हो गई। अरे 5J बहुत रेयर होता है, रेयर मतलब अगर तुम्हारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है ना ऐसा, तभी होगा 5J कपलिंग, नहीं तो कपलिंग नहीं होती है रे बाबा, ठीक है। तो याद रखना 4J और 5J कपलिंग बहुत रेयर होती है, 5J तो बहुत ही रेयर होती है, जब तुम्हारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होगा ऐसे तभी होती है, और उसकी जे वैल्यू बिल्कुल लिस्ट आती है, बहुत ही कम आती है रे भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है। ठीक है ना भाई, इस वीडियो लेक्चर में यही बताना था, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा अब तक जितना भी करवाया है ना, जो ये 13 वीडियो लेक्चर बनाया है ना, 13 के 13 वीडियो लेक्चर में पूरी तुम्हारी हाइड्रोजन एनएमआर कंप्लीट हो चुकी है। अब तुम्हें सिर्फ स्पेक्ट्रल डाटा देखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मैंने सारी चीजें बता दी तुम्हें, स्प्लिटिंग सिखा दी है तुम्हें जे वैल्यू निकालना सिखा दिया, सिग्नल निकालना सिखा दिया तुम्हें, एनाइसोट्रोपिक वगैरह इफेक्ट वगैरह सब बता दिए, सारी चीजें तुम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। You like my video, didn't you? Click on subscribe button for more videos.